सोचिए, दुनिया में दो बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर मेडिकल ट्रेडिशंस एक ही वक्त पर पनप रही थीं, पर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। आज हम इन्हीं की कहानी में उतरेंगे, चीन और मिस्र की। प्रिवेंटिव केयर, स्पेशलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनकी शुरुआत हजारों साल पहले हो चुकी थी? चलिए देखते हैं ये सब सबसे पहले किसने किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों मेडिकल जायंट्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सेहत को लेकर उनकी सोच क्या थी। एक तरफ संतुलन, दूसरी तरफ देवता। हम मिलेंगे उनके पहले डॉक्टर्स से, जानेंगे उनके जबरदस्त इलाजों और किताबों के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि आज की मॉडर्न मेडिसिन पर उनका असर कैसा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जब सेहत और इलाज की पहली ईंटें रखी जा रही थी। ये बात सच में कमाल की है। सोचिए, लगभग एक ही टाइम पर हजारों किलोमीटर्स की दूरी, दो बिल्कुल अलग अलग सिविलाइजेशंस सेहत और इलाज के अपने अपने पावरफुल सिस्टम बना रही थीं। मिस्र में 2800 बीसी के आसपास डॉक्टर इम्होटेब का नाम गूंज रहा था, और लगभग उसी वक्त 2700 बीसी में चीन में दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सिस्टम तैयार हो रहा था। कमाल का इत्तेफाक। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये दोनों सेहत और बीमारी के बारे में सोचते कैसे थे। क्योंकि ये सिर्फ दवा दारू की बात नहीं थी, ये जिंदगी को देखने के नजरिए की बात थी। और यहीं आकर कहानी दो अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाती है। चीन का फोकस था बैलेंस पर। उनका मानना था कि सेहत का मतलब है शरीर के अंदर की दो ताकतों, यिन और यांग के बीच हार्मनी बनाना। वहीं मिस्र में मामला बिल्कुल अलग था। वहां सेहत और बीमारी सब कुछ देवताओं की मर्जी थी। इलाज करना मतलब धर्म का पालन करना। एक तरह से ये वो बहस है जो आज भी चलती है। क्या शरीर एक मशीन है जिसके पुर्जे ठीक करने हैं, या एक पूरा सिस्टम जिसे बैलेंस में लाना है? दो बिल्कुल अलग दुनिया है ना? तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसे जमीन पर कौन उतार रहा था? कौन थे ये लोग? चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे पहले डॉक्टरों से। ये फर्क देखे कितना साफ है। चीन में थे बेयरफुट डॉक्टर्स जो समुदाय के बीच रहकर सबका एक साथ इलाज करते थे। हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसे आज हम कम्युनिटी हेल्थ केयर कहते हैं। दूसरी तरफ मिस्र में डॉक्टर असल में पुजारी होते थे, मंदिरों में ट्रेनिंग लेते थे और सरकार उन्हें तनख्वाह देती थी। और सबसे कमाल की बात, उनके पास स्पेशलिस्ट थे। सोचिए, आंखों के डॉक्टर अलग, सिर के अलग, दांतों के अलग। ये स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट की बहस शायद यहीं से शुरू हुई होगी। सिर्फ फिलॉसफी और सिस्टम की बात नहीं है। अब बात करते हैं उनके कमाल के इनोवेशंस की, उन असली इलाजों और खोजों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया और ना जाने कितनी जानें बचाईं। देखिए, महान कवि होमर ने क्या कहा था, प्राचीन दुनिया के डॉक्टरों में मिस्र के डॉक्टर सबसे बेहतरीन है। मतलब उनकी रेपुटेशन जबरदस्त थी। और यूं ही नहीं थी, मिस्र के लोग पब्लिक हेल्थ के मामले में मतलब अपने वक्त से सदियों आगे थे। उनके शहर प्लान्ड होते थे, पब्लिक बाथ्स थे, जमीन के नीचे नालियां थीं। इतना ही नहीं, वो मच्छरदानी का इस्तेमाल जानते थे, और ये भी कि प्लेग का कनेक्शन चूहों से है। ये तो मॉडर्न सैनिटेशन की नींव थी। और उनके ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत है ये एबर्स पेपायरस। नील नदी के किनारे एक मम्मी के साथ मिला ये दस्तावेज एक खजाने जैसा है जो हमें सीधे उनकी मेडिकल दुनिया में ले जाता है। जरा सोचिए, इस एक दस्तावेज में कितने नुस्खे होंगे? पूरे 800। ये कोई घरेलू नुस्खों की डायरी नहीं थी, ये एक प्रॉपर मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया थी। और उन 800 नुस्खों के लिए वो 700 से ज्यादा अलग अलग तरह की दवाएं इस्तेमाल करते थे। मतलब उनकी फार्मेसी कितनी एडवांस रही होगी। इनमें से कुछ नाम तो आज भी सुने सुनाए लगते हैं, जैसे अरंडी का तेल यानी कास्टर ऑयल, अफीम, सनाए। आज भी इनमें से कई चीजें किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होती हैं। इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान कितना प्रैक्टिकल और टाइम टेस्टेड था। अच्छा, अब मिस्र से वापस चीन चलते हैं। उन्होंने भी एक कमाल का काम किया था। इसे कहते हैं वेरियुलेशन। ये असल में इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण का एक बहुत पुराना तरीका था। वो लोग चेचक जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए सदियों पहले ही लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। ये अपने आप में एक क्रांति थी। और ये कहावत उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। असली डॉक्टर वो नहीं जो बीमार का इलाज करे, बल्कि वो है जो किसी को बीमार ही ना होने दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सोच उनकी फिलॉसफी का सेंटर थी। और आज की पूरी वेलनेस इंडस्ट्री इसी आइडिया पर तो चल रही है। तो ठीक है, इतिहास तो बहुत दिलचस्प है, पर आज के जमाने में इन सब बातों का क्या मतलब है?
चलिए देखते हैं कि इनकी लेगेसी आज कैसे जिंदा है। देखिए, चीन की ट्रेडिशनल मेडिसिन कोई म्यूजियम की चीज नहीं है। ये आज भी जिंदा है और पूरी दुनिया में फैल रही है। एक्यूपंक्चर जैसे इलाज तो अब मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं और दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं। अब एक जरूरी सवाल, जिन बीमारियों के बारे में मिस्र के पपायरस में लिखा है, क्या वो आज भी हैं? और इसका जवाब थोड़ा दुखद है। शिस्टोसोमियासिस जैसी कई बीमारियां जिनके बारे में उन्होंने लिखा था, आज भी आधुनिक मिस्र में एक बड़ी हेल्थ चैलेंज है। ये हमें याद दिलाता है कि सेहत को लेकर हमारी लड़ाई कितनी लंबी और पुरानी है। तो आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? एक तरफ चीन की फिलॉसफी है, बैलेंस और बीमारी को रोकना। दूसरी तरफ मिस्र का मॉडल है, स्पेशलाइजेशन और पब्लिक हेल्थ पर जोर। तो आज की हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हम इन पुराने ज्ञानियों से क्या सीख सकते हैं? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं एक नए बैलेंस में छिपा है।